Namaskar. Today we are going to discuss about the Bohr quantization rule. According to de Broglie hypothesis, we are very familiar to know that lambda is equal to h upon mb. यानी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ h अपॉन mb होगी उसके वेव बनाने से। तो इसी टाइप से डी ब्रॉगली ने कहा कि जो भी मटेरियल होता है उसका पार्टिकल उसका न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करता होता है और यह इलेक्ट्रॉन एक अपने ऑर्बिट में एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, अपने ऑर्बिट में एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने बताया कि इस जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसका सरकमफेरेंस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। यानी अगर आप देखें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन पाई, यह एन लैम्डा यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। मोमेंट यह सरकमफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3। और हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो हम इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर लैम्डा की जगह एच अपॉन एम बी रख सकते हैं। और अगर हम इसे रख करके देखें तो यहाँ पर मिलता है एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है। इसका मतलब है कि मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और इसे आप लिख भी सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और इसको आप दिखा भी सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर यह अपने सरकमफेरेंस में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये है आपका MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है जिसका नाम है वेव फंक्शन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे आपको पता है कि पानी में आप पत्थर मारे तो वहां पर वेव ट्रेवल करती है, तो सरफेस वेरीज पीरियडिकली, सरफेस ऑफ वाटर वेरी करता है। उसी टाइप से आपको पता है कि किसी गैस जो साउंड वेव चलती है वो गैस में इसी प्रकार के रेयर फ्रैक्शन कंप्रेसर बनाती रहती है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में भी पीरियडिकल डिस्टर्बेंसेस होता है, एक के बाद एक आता है। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि वेव मैटर वेव में कौन सी क्वांटिटी वेरी करती है, जहां पर मैटर वेव होता है वहां पर, तो आंसर आता है आपके पास वह क्वांटिटी जिसके कारण मैटर वेव जनरेट होती है, उसका फंक्शन का नाम है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को ज्यादातर हम दिखाते हैं एक क्वांटिटी साई से, यह साई से दिखाई जाती है। यह मैटर वेव को एग्जिस्ट करती है और साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इसका मतलब कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पाए जाएंगे। और इसे देखें तो श्रोडिंगर ने इसको और एलोबरेट किया और उन्होंने कहा कि साई का अपना मतलब कुछ भी नहीं है, जबकि साई स्क्वायर का बड़ा महत्व है। साई स्क्वायर दिखाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो यह साई स्क्वायर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल। यानी कोई भी पार्टिकल अगर अपने पैकेट में ट्रेवल कर रहा हो, यहाँ कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा हो, मान लीजिए ये इसमें पाया जाएगा या इसकी क्या गारंटी है कि वे पैकेट में होगा, इस गारंटी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी पार्टिकल के यहाँ पर डेंसिटी में पाए जाने की क्या गारंटी है, इस गारंटी को दिखाया जाता है साई को वेव फंक्शन के रूप में। और इस वेव फंक्शन का बड़ा महत्व है। इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखें तो वेव फंक्शन शुड बी फिजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और यह वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वह सिंगल वैल्यूड और कंटीन्यूअस आना चाहिए, ये डेल साई बाई डेल टी। इसी टाइप से एक आता है कि साई स्क्वायर डीवी, इंटीग्रल साई स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू एन, यानी यही इसकी प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की। डीवी इज एनी पॉइंट एट द गिवन वेव पैकेट। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई, इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अगर हम इनकी वैल्यूज पे जाएं तो नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन इंश्योर दैट द पार्टिकल इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन द रीजन। और इसको आप दिखाते हैं, यह है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन। इसको आपको याद रखना है कि इंटीग्रल -∞ टू +∞ साई स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1 इट इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। मतलब कि अगर कोई भी
पार्टिकल कहीं भी ट्रेवल कर रहा है किसी पैकेट में, तो अगर इसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ये बताता है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन के बारे में एक और आपको जान लेना है कि यह आपकी वैल्यू, एक्सपेक्टेटेड वैल्यू बताती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताती है कि पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा। तो इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू को दिखाते हैं ये ब्रा ब्रैकेट से। ये ब्रा ब्रैकेट एक्स आप देख रहे हैं, यह और यह होता है वही इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट एक फंक्शन के साथ किसी एक्स पोजीशन पर अगर आप पता करना चाह रहे हैं, ये पैकेट है और पैकेट में आप इस पैकेट में आप पता करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो एक्स साई स्क्वायर डी एक्स अपॉन इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स, यही कंडीशन है। और इस कंडीशन को एलिब्रेट आप कर सकते हैं साई स्क्वायर को, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपने अभी पीछे देख ही लिया है कि ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साई साई स्टार या साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू को अगर आप रख देंगे तो ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स साई स्क्वायर डी एक्स। यह कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इतना ही है वेव फंक्शन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। आगे आप वीडियो और बनाए जा रहे हैं आपके लिए, तो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको और कुछ जानना है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।